बांग्लादेश के यूनुस साहब गए हुए थे स्विट्जरलैंड डावोस में। काफ़ी वहाँ पर मीटिंग शीटिंग करके आए हैं। अपने पुराने जितने भी दोस्त यार हैं, उनके ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट डिपार्टमेंट के दोस्त यार सबसे उनकी मीटिंग शीटिंग हुई। कुछ सब्सटैंशियल निकला नहीं और चुपचाप अपना मुँह उठाए वापस आ गए। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारे रूमर्स थे, जैसे मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा था कि भई ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसके कुछ जो एडवाइज़र्स हैं, वो भी ज़रा मिसिंग इन एक्शन दिख रहे थे। तो लोगों ने पूछना शुरू करा कि यार कहीं ये वीज़े-वूज़े निकलवा के अपना गायब तो नहीं हो गए और ये वापस नहीं आएगा? तो ऐसे भी काफ़ी रूमर्स चले थे। 2024 की बात करते हैं। $393 मिलियन अमेरिका ने एड दिया था फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस। ये जैसे ही यूनुस साहब आए थे गवर्नमेंट में, उस टाइम पे मिला था। उसके बाद सितंबर में दोबारा से $202 मिलियन एड में और दिया था। और जो पूरा कमिटमेंट था इनका टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट $1 बिलियन बिटवीन 2021 एंड 2026, एक वो सेपरेट और था बाय द वे, के लिए सेपरेट मिला है। तो पैसे-पैसे तो बहुत मिलते थे इनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के यूनुस साहब जो हैं दोस्तों, वो स्विट्जरलैंड गए थे डावोस में। उन्होंने वहां पर जाके काफी ज्यादा मीटिंग शीटिंग करी, अपने दोस्तों से मुलाकात की, काफी लंबी लंबी मीटिंग गई, काफी काफी लंबी लंबी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई सबटाइटल्स जो है वो सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं निकला इसका। साथ में खबर ये भी आ रही थी, वहां पे रूमर्स फैले हुए थे बांग्लादेश में काफी ज्यादा कि ये जो यूनुस साहब है ये वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी इसी बारे में कि बांग्लादेश के जो यूनुस साहब है वो भाग गए हैं स्विट्जरलैंड। अब वहां पे यूनुस साहब के लिए रूमर्स फैल रहे हैं कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ये वीजा बनवा करके फरार तो नहीं हो गए, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ एडवाइजर्स जो है वो भी काफी ज्यादा मिसिंग है। तो यही खबर फैल रही थी कि कहीं ये वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ठीक है, पैसे-पूसे तो बहुत मिलते थे और ये देखिए शेख हसीना के टाइम पे भी मिलते थे और ये दूसरे टाइम पे भी मिलते थे, क्योंकि वो अब देखिए शेख हसीना के साथ भी ये लोग डीलिंग तो करते ही थे, जो भी था। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी दैट बांग्लादेश वाज़ गेटिंग। अब ये सडनली इसका टैप पूरी तरह से, मतलब ये नहीं कि भैया इसको हाफ कर दिया गया है, 10% डिस्काउंट माँग रहा है ट्रम्प कि भई नहीं, इसको थोड़ा बंद करो, थोड़ा कम करते हैं। तुमको मैं 2 महीने के बाद देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला भैया कंप्लीट रिव्यू करूँगा, जब उसके पास दुनिया में कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। आईएमएफ के पास जाएँगे तो यहाँ पर वैट वूट बनाना पड़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक के पास जाएँगे तो फिर यहाँ पर टैक्सेस-टूक्सेस पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। तो इनके पास ऑप्शंस जो है ना, फाइनेंशियली आर गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे। इसी बीच जो न्यूज़ चल रही थी कि भई भारत के अगेंस्ट में आईएसआई के चीफ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो चिकन नेक गए, ये किया, वो किया। अब उस न्यूज़ को तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के ऑफिस डिनाई कर के थक गया है। बाय द वे, जैसे कल जनरल नायन हमको बता रहे थे, दिस वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज़, आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज़ इन रीसेंट टाइम्स इन दैट एरिया। तो एक मैसेज बड़ा ज़बरदस्त गया है वहाँ से कि भैया ना घुसो। और कल से शाम से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जहाज उधर घूम रहा है, ये वाला जहाज उधर घूम रहा है। जो अपना फ्लाइट रेडार में दिखते हैं उनको, जहाँ जिनके ओपन ट्रांसपोंडर्स होते हैं, उसको ट्रैक करा के काफ़ी परेशान हो रखे थे इनके जो सो कॉल्ड इनके बांग्लादेश के जो इनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं। 4 कॉफ सिरप्स की बॉटल पकड़ी गई। और इतना ही नहीं कि एक इनको भी वहाँ पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी मिली है, ठीक है? जिसकी मतलब पूरी तहकीकात चल रही है, पूरे डिटेल्स नहीं आए, लेकिन एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिली है, जो बेसिकली ये घुसते थे अंदर, ठीक है? तो कृष्णानगर के पास ये मिला, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल में ये क्रैकडाउन हुआ। और ये टोटल आपको बताऊँ, ये जो कॉफ सिरप की बॉटल्स हैं, दिस इज़ वर्थ ऑलमोस्ट अबाउट 4 करोड़ रुपीज़। और भारत ने भी बोला उसके बाद, देखिए यार ऐसा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये आईएसआई वाईएसआई वाले वहाँ पर आ रहे हैं, और बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हमको जो मैसेज देना होगा हम बड़े क्लियरली देंगे, और जिस तरह से देना है वो देना हमको अप्रोप्रिएटली आता है। तो ये एक्सरसाइज करके तो एक मैसेज तो चले गया होगा कि भाई साहब ना, यहाँ पर पंगे मत करो, क्योंकि अगर ये घुस गए अंदर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कल इनकी मीडिया के अंदर, हमारी मीडिया तो रिपोर्ट करती नहीं है, लेकिन इनकी मीडिया के अंदर इनको थोड़ा करते हुए आते हैं पत्रों के साथ। लेकिन भारत के वहाँ पर जस्ट न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी देख के, मतलब दे जस्ट डोंट कम फॉरवर्ड। तो कल भी कुछ प्रोवोकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ एंड देन दे जस्ट वेंट ऑफ। और ये चलता रहेगा। इसी के लिए हमको फेंसिंग चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं,
फेंसिंग के बाद भी ये पत्थरबाजी का जो जो लोकल वहाँ पर गेम है, ये यू विल फाइंड दिस हैपनिंग, क्योंकि बांग्लादेश के ये जो स्पेशली बॉर्डर एरिया के अंदर सम पीपल आर देयर, दे आर प्रीटी हाइली रेडिकलाइज्ड, सो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। और जैसे फेंस होगा तो ऑब्वियसली इनका नेटवर्क टूटेगा। ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ? हम आवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। पूरी दुनिया का एतमाद बहाल किया था अपने आप पर, तो अब ये क्या हो रहा है दोबारा से? ये किसकी गफलत है? वो इसलिए कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में होते हैं। पता हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए। लेकिन सर, ये जिम्मेदारी किसकी है कि बताएं कि किसने क्या मुआहदा किया है? इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने भारत से कहा कि चलो छोड़ो, जाने दो, मट्टी पाओ, और हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से ट्रेड खोल देते हैं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने कहा कि नहीं। और इसमें जारी बात है, व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा, इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज़म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कंडेम करते हैं, जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊं, ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज़ ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। तो अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए, इसलिए कि जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक। पाकिस्तान में चूल्हा जलता है, अब किन लोगों का जलता है वो आप जानते हैं। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद हमारे जो हमें जो है वो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, वही जो बख्शी सर कहते हैं, लेने के देने पड़ गए, तो हमें लेने के देने पड़ गए और काफी मुश्किल टाइम जो है पाकिस्तान इस वक्त भी देख रहा है। और उसकी एक मेन रीजन यही है कि हमारी ट्रेड जो है वो भारत से बंद हो चुकी है और हमें हर चीज बहुत महंगी मिल रही है। हमारे तमाम ही पड़ोसी हमसे नाराज है। और तो और अफगानिस्तान, जिसको कि हम कहते हैं कि जी तालिबान की गवर्नमेंट लाए थे, और आपने देखा ही था वैसा जैसे हम बोलते हैं ना वो बोल दिया। तो जी ना सिर्फ ये कि फाइन लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड में डावोस गए थे और वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा मीटिंग शीटिंग की, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। काफी ज्यादा अपने दोस्तों से वहां मुलाकात की, लंबी लंबी मीटिंग्स चली, लेकिन फिर भी इनको मुंह छुप छिपा करके अपना वापस बांग्लादेश आना पड़ा। और बांग्लादेश में तो काफी ज्यादा रूमर्स भी फैल गए थे कि हमारे जो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो भाग गए हैं, क्या वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे रूमर्स जो हैं काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे और काफी ज्यादा खबरें आ रही थी मोहम्मद यूनुस साहब के लिए बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ के कुछ एडवाइजर्स जो हैं वो काफी ज्यादा मिसिंग थे। तो यही खबरें आ रही थी कि कहीं यूनुस साहब जो हैं वो वीजा बनवा करके फरार तो नहीं हो गए हमेशा के लिए, कहीं ये वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे वापस। और दोस्तों, इनके आते ही इनको ब्रीफिंग मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रोलिंग है उसमें अब खबरें आ रही हैं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेन एड को जो पैसे जाते थे अब वो सब बंद कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो है इजराइल और इजिप्ट के अलावा। तो इसको सुन करके भी मोहम्मद यूनुस को काफी ज्यादा जो है झटका लगा है, क्योंकि इनके आते ही ये खबरें इनको मिली तो इनको काफी ज्यादा शॉक लगा है। और बांग्लादेश जो है वो काफी ज्यादा पैसे खाया करता था फॉरेन एड के द्वारा।
तो बांग्लादेश जो है इस समय पूरा वैसे ही बर्बाद होता चला जा रहा है। बांग्लादेश की क्या स्थिति हो चुकी है ये सब तो आप जानते ही हो। कितनी महंगाई और कितनी गिरावट आ चुकी है बांग्लादेश के अंदर। भारत के साथ इनके ट्रेड जब बंद हुए थे क्या हालात हो चुके थे इनके। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।